अरे दोस्तों, मैं हूं आपकी सुपर वुमन। आज एलियन के गोस्ट राइटर बन के आई हूं और बता दूं, मैं इस वीडियो के लिए बहुत एक्साइटेड हूं क्योंकि आज हम आपको धरती के सबसे मैजिकल प्लेसेस में से एक जगह घुमाने ले जा रहे हैं, फ्रांस। तैयार हो जाइए ऐसे क्रॉissants के लिए जो आपके मुंह में घुल जाएंगे, ऐसी आर्किटेक्चर जो आपको दंग कर देगी और ऐसी कल्चर जो इतनी रिच और वाइब्रेंट है कि आप वीडियो खत्म होने से पहले ही फ्लाइट बुक कर लेंगे। बकल अप, क्योंकि हम फ्रांस के दिल में एक वाइल्ड राइड पर जाने वाले हैं। सबसे पहले चलो इस ब्यूटीफुल कंट्री के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जरा सोचो, लहराती हिल्स, दूर तक फैले विनयर्ड्स, किसी फेरी टेल से निकले हुए से चार्मिंग विलेजेस और बस्टलिंग सिटीज जो कभी सोते नहीं। फ्रांस जियोग्राफिकली डिवर्स है, फ्रेंच रिवियरा के सनी बीचेस से लेकर एल्प्स के स्नो कैप्ड पीक्स तक। और सबसे अच्छी बात, यहाँ हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। फ्रांस का वेदर मेरे डेटिंग लाइफ जितना ही अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है, इसलिए हर सीजन के लिए पैकिंग करना जरूरी है। लेकिन चिंता मत करो, हम आपको हर रीजन विजिट करने के बेस्ट टाइम के बारे में बताएंगे। अब लैंग्वेज की बात करते हैं। रातों रात फ्रेंच सीखना थोड़ा मुश्किल होगा, बिलीव मी, आई हैव ट्राइड। लेकिन बोंजूर, मेर्सी एंड सिल वू प्ले जैसे बेसिक फ्रेजेस जानने से लोकल्स के साथ बात करने में आसानी होगी। चलो सच बोलते हैं, पेरिस के मैजिक को एक्सपीरियंस किए बिना फ्रांस ट्रिप अधूरा है। इस आइकॉनिक सिटी में दुनिया के कुछ सबसे फेमस लैंडमार्क्स हैं, जैसे आईफिल टावर। जरा सोचो, आप टॉप पर खड़े हो, ट्विंकलिंग सिटी लाइट्स को देख रहे हो, प्योर मैजिक। फिर है लूव्र म्यूजियम, जहां मोनालिसा जैसे लेजेंडरी मास्टरपीसेस हैं। तैयार रहो आर्ट और हिस्ट्री में घंटों खो जाने के लिए। और हां, नोटर डेम कैथीड्रल को कैसे भूल सकते हैं, जो गॉथिक आर्किटेक्चर का मास्टरपीस है। फायर के बाद भी इसकी ब्यूटी और रेजिलियंस इंस्पायर करती है। लेकिन पेरिस सिर्फ लैंडमार्क्स के बारे में नहीं है, यह पेरिशियन लाइफस्टाइल को एंजॉय करने के बारे में भी है। सेन रिवर के किनारे स्ट्रोल करना, लोकल बुलॉन्जरी में डिलीशियस पास्ट्रीज खाना या किसी चार्मिंग कैफे में पीपल वॉचिंग करना। और अगर आपके पास डे ट्रिप के लिए टाइम है तो पैलेस ऑफ वर्साई और मोनेस गार्डन इन गिवर्नी जरूर देखने लायक जगह है। अब हम साउथ में प्रोवेंस और फ्रेंच रिवियरा जा रहे हैं, जहां हमेशा धूप खिली रहती है और लैवेंडर फील्ड्स फुल ब्लूम में होते हैं। जरा सोचो, आप पर्पल रंग की एंडलेस रोज में ड्राइव कर रहे हो और हवा में लैवेंडर की स्वीट सेंट है। यह इंस्टाग्राम हेवन है। हमारा पहला स्टॉप एवेन्यू है, एक हिस्टोरिक सिटी जो पेपल पैलेस और लिवली समर फेस्टिवल के लिए फेमस है। फिर हम नाइस जाएंगे, जहां आप आइकॉनिक पेबल्ड बीचेस पर सन सोक कर सकते हैं या चार्मिंग ओल्ड टाउन एक्सप्लोर कर सकते हैं। और हां, कैन को कैसे भूल सकते हैं, जो वर्ल्ड फेमस फिल्म फेस्टिवल के लिए जाना जाता है। भले ही आप सेलिब्रिटीज के साथ घूम नहीं रहे हो, कैन स्टनिंग बीचेस और लग्जूरियस बुटीक्स वाला एक ग्लैमरस डेस्टिनेशन है। और अंत में, मोनाको जाए बिना फ्रेंच रिवियरा ट्रिप कंप्लीट नहीं होता, जो रिच एंड फेमस लोगों का प्लेग्राउंड है। चैप्टर 4, तैयार हो जाइए टाइम ट्रैवल के लिए लुआर वैली में, जहां बहुत से मैग्निफिसेंट रेनेसांस शातो हैं। जरा सोचो, आप रॉयल्टी हो, शातो दे शैम्बोर के मैनिक्योर्ड गार्डन्स में स्ट्रोल कर रहे हो या शातो दे शेनोंसो के आर्किटेक्चरल जीनियस को देखकर मार्वल कर रहे हो। लेकिन लुआर वैली सिर्फ हिस्ट्री के बारे में नहीं है, यह वाइन लवर्स के लिए भी हेवन है। सैंसेर से वुवरे तक यह रीजन अपने क्रिस्प व्हाइट वाइन्स के लिए फेमस है। किसी लोकल विनयर्ड में टेस्टिंग के लिए जरूर जाइए और एक्सपर्ट से वाइन मेकिंग प्रोसेस के बारे में जानिए। और जब आप लुआर वैली एक्सप्लोर कर रहे हो तो टूर्स और एम्बुआस के चार्मिंग टाउन्स को मिस मत कीजिए। इनकी कॉबलस्टोन स्ट्रीट्स, हाफ टिम्बर्ड हाउसेस और लाइवली मार्केट्स आपको फ्रेंच लाइफ की एक झलक दिखाएंगे। चैप्टर 5, सभी वाइन एंथुसियास्ट्स ध्यान दें। हमारा अगला स्टॉप बोर्डो है, एक रीजन जो वर्ल्ड्स फाइनेस्ट वाइन्स के लिए जाना जाता है। मेडोक के प्रेस्टिजियस विनयर्ड से लेकर सेंट एमिलियों की रोलिंग हिल्स तक, बोर्डो एक यूनिक वाइन टेस्टिंग एक्सपीरियंस देता है। लेकिन बोर्डो सिर्फ वाइन के बारे में नहीं है, यहाँ रिच हिस्ट्री और कल्चर भी है। बोर्डो सिटी को जरूर एक्सप्लोर करें, इसकी ग्रैंड आर्किटेक्चर, वाइब्रेंट वाटरफ्रंट और वर्ल्ड क्लास डाइनिंग सीन के साथ। और अगर आप एक यूनिक एडवेंचर चाहते हैं तो डोर्डोन रीजन में जाइए, जहां आपको एंशिएंट पेंटिंग्स वाली प्रीहिस्टोरिक केव्स, ड्रामेटिक क्लिफ्स के ऊपर बने मेडिवल विलेजेस और हाइकिंग और एक्सप्लोरिंग के लिए परफेक्ट लश फॉरेस्ट्स मिलेंगे। चैप्टर 6,
नॉर्मंडी और ब्रिटनी के ड्रामेटिक लैंडस्केप्स और रिच हिस्ट्री के लिए तैयार हो जाइए। हमारा पहला स्टॉप मोंट सेंट मिशेल है, एक ब्रेथ टेकिंग एबी जो एक रॉकी आइलैंड पर बना है और जहां सिर्फ लो टाइड के दौरान ही पहुंचा जा सकता है। फिर हम डी डे लैंडिंग बीचेस पर जाएंगे जो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हुए सैक्रिफाइसेस की याद दिलाते हैं। बीचेस खुद में बहुत ब्यूटीफुल हैं और रिफ्लेक्शन और रिमेम्बरेंस के लिए एक मोमेंट देते हैं। फिर हम हॉर्नफ्लोर जाएंगे, एक चार्मिंग हार्बर टाउन जिसमें कलरफुल हाउसेस और एक पिक्चरेस्क ओल्ड बेसिन है। और ब्रिटनी की ट्रिप सेंट malo जाए बिना अधूरी है, एक वॉल्ड सिटी जिसका पायरेट पास्ट है और डाइनार्ड, एक बेल एपोक रिजॉर्ट टाउन जिसके स्टनिंग कोस्टल व्यूज हैं। और हाँ, इस रीजन की ट्रिप डिलिशियस क्रैब्स, सेवरी और स्वीट दोनों खाए बिना पूरी नहीं होती। चैप्टर 7 अल्सास एंड लोरेन, फेरी टेल विलेजेस एंड वर्ल्ड क्लास वाइन। अल्सास एंड लोरेन के फेरी टेल विलेजेस और वर्ल्ड क्लास वाइन्स के लिए तैयार हो जाइए। हमारा पहला स्टॉप स्ट्रासबर्ग है, एक सिटी जिसकी रिच हिस्ट्री और स्टनिंग आर्किटेक्चर है और जो अपने मैग्निफिसेंट कैथीड्रल और चार्मिंग ला पेटिट फ्रांस डिस्ट्रिक्ट के लिए जाना जाता है। फिर हम कोलमर जाएंगे, एक टाउन जो किसी स्टोरी बुक से निकला हुआ सा लगता है, अपने कलरफुल हाफ टिम्बर्ड हाउसेस, फ्लावर लाइन्ड कैनाल्स और चार्मिंग क्रिसमस मार्केट्स के साथ। और हाँ, अल्सस की ट्रिप अल्सस वाइन रूट के बिना अधूरी है, जो रोलिंग विनयर्ड्स, चार्मिंग विलेजेस और वर्ल्ड रिनाउंड वाइनरीज से होकर जाती है। ब्रेथ टेकिंग सीनरी और कुलिनरी एडवेंचर्स के लिए तैयार हो जाइए, फ्रेंच एल्प्स और रोन वैली एक्सप्लोर करते हुए। हमारा पहला स्टॉप शैमोनी है, एक वर्ल्ड रिनाउंड स्की रिजॉर्ट जो मोंट ब्लांक के फुट पर स्थित है और स्टनिंग व्यूज और थ्रिलिंग आउटडोर एक्टिविटीज देता है। फिर हम एनेसी जाएंगे, एक पिक्चरेस्क टाउन जिसे वेनिस ऑफ द एल्प्स भी कहते हैं, अपने क्रिस्टल क्लियर लेक, कलरफुल हाउसेस और चार्मिंग कैनाल्स के साथ। और फ्रेंच गैस्ट्रोनॉमी के बेस्ट टेस्ट के लिए हम रोन वैली जाएंगे जो वर्ल्ड रिनाउंड विनयर्ड्स और मिशेलिन स्टार्ड रेस्टोरेंट्स का होम है। हमारा आखिरी डेस्टिनेशन कॉर्सिका है, मेडिटेरेनियन सी में एक रगेड एंड ब्यूटीफुल आइलैंड, अपने ड्रामेटिक कोस्टलाइन, क्रिस्टल क्लियर वाटर्स एंड लश फॉरेस्ट्स के साथ कॉर्सिका आउटडोर एंथुसियास्ट्स के लिए पैराडाइज है। अजाक्सियो के चार्मिंग टाउन्स एक्सप्लोर करें जो नेपोलियन बोनापार्ट का बर्थ प्लेस है, एंड बोनिफासियो, एक स्टनिंग सिटाडेल जो ड्रामेटिक क्लिफ्स पर स्थित है। और एडवेंचरस सोल्स के लिए लेजेंडरी GR20 ट्रेल पर हाइक करें जो कॉर्सिका के ब्रेथ टेकिंग लैंडस्केप्स में एक चैलेंजिंग बट रिवॉर्डिंग ट्रैक है। आइकॉनिक लैंडमार्क्स और मस्ट सी डेस्टिनेशंस के अलावा फ्रांस बहुत से यूनिक एक्सपीरियंसेस देता है जो आपकी ट्रिप को ट्रूली अनफॉरगेटेबल बना देंगे। वाइन एंड फूड टूर के साथ अपने टेस्ट बड्स को इंडल्ज करें, लोकल मार्केट्स, विनयर्ड्स एंड रेस्टोरेंट्स एक्सप्लोर करें। आउटडोर एक्टिविटीज जैसे हाइकिंग, बाइकिंग, कायाकिंग और स्कीइंग के साथ अपने एडवेंचरस साइड को एम्ब्रेस करें रीजन एंड सीजन के हिसाब से। एंशिएंट रूइंस, मिडीवल कासल्स और वर्ल्ड वॉर 2 मेमोरियल्स विजिट करके हिस्ट्री में इमर्स हो जाइए। कैन फिल्म फेस्टिवल से लेकर लोकल फूड एंड म्यूजिक फेस्टिवल्स तक फ्रेंच फेस्टिवल्स की वाइब्रेंट एनर्जी एक्सपीरियंस करें। और अल्टीमेट रिलैक्सेशन के लिए कंट्री साइड में वेलनेस रिट्रीट के लिए एस्केप करें, स्पा ट्रीटमेंट्स, योगा क्लासेस एंड हेल्थी क्विजीन एंजॉय करें। तो बस दोस्तों, हमारे व्हर्लविंड टूर ऑफ फ्रांस का अंत हो गया है। आइकॉनिक एफिल टावर से लेकर प्रोवेंस के लैवेंडर फील्ड्स तक, लुआर वैली के फेरी टेल शाटो से लेकर कॉर्सिका की रगेड ब्यूटी तक, फ्रांस में हर ट्रैवलर के लिए कुछ न कुछ है। चाहे आप हिस्ट्री बफ हो, फूडी हो, आर्ट एंथुसियास्ट हो या एडवेंचर सीकर हो, फ्रांस आपका दिल जीत लेगा और आपको और भी चाहिए ऐसा फील करवाएगा। तो आज ही अपनी फ्रेंच एडवेंचर प्लान करना शुरू कर दीजिए और मैजिक एक्सपीरियंस करने के लिए तैयार हो जाइए। और अगर आपको फ्रांस का यह लिटिल टेस्ट पसंद आया तो इस वीडियो को थम्स अप देना ना भूलें और ऐसे ही ऑसम कंटेंट के लिए एलियन के चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताइए कि आप कौन सी फ्रेंच एडवेंचर के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं। Au revoir and next time तक keep it real and stay fabulous.